ड्रामे की स्टार्टिंग में कियान को अपनी प्री प्रेगनेंसी चेकअप वाले दिन ही सब पता चल जाता है कि उसके हस्बैंड ने सिर्फ उससे शादी इसलिए की थी ताकि अपनी असली लवर के लिए रास्ता साफ कर सके। फ्रेशर में एक लेडी हान से बोलती है कि जो मॉल तुमने रो के लिए बनाया है वो जल्द ही ओपन होने वाला है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम अपनी शादी का यूज कर रहे हो सिर्फ कियान के लिए सब सेट करने में। हान कहता है कि हाँ, उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेडी बोलती है लेकिन कियान इतने सालों से प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। हान बोलता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और औरत मेरे बच्चे की माँ बने। तब कियान भी ये सब सुन लेती है। उसे समझ आ जाता है कि वो बस उन दोनों के गेम का एक मोहरा थी। हॉस्पिटल में रो हान से कहती है कि सॉरी, तुमने मेरी वजह से उस लड़के से शादी की जिसे तुम प्यार भी नहीं करते। पर टेंशन मत लो, अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। हान कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और कियान भी मुझसे बहुत प्यार करती है। हम लोग की शादी अच्छी चल रही है, बस तुम खुश रहो। प्रेजेंट में कियान डिसाइड कर लेती है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी हान रो को लेकर वहाँ आ जाता है और कियान से कहता है कि रो प्रेग्नेंट है, उसे तुम्हारे हाथ का खाना खाने का मन कर रहा था इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कियान कहती है कि अगर मुझे प्रॉब्लम होगी भी तो क्या तुम उसे घर से बाहर निकाल दोगे? रो कहती है कि मैंने बोला था ना कि ज्ञान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, चलो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। हान ज्ञान से बोलता है कि तुम थोड़ा एडजस्ट क्यों नहीं कर लेती, देखती नहीं कि वो प्रेग्नेंट है। ज्ञान बोलती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी, रो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं अभी उसके लिए खाना बना देती हूँ। तब हान उससे कहता है कि तुम सबसे बेस्ट वाइफ हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद ज्ञान सारा खाना स्पाइसी बना देती है और कहती है कि ओ सॉरी, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि तुम अब स्पाइसी फूड नहीं खाती। हान बोलता है कि रो हमारे घर पर कभी कभी आती है, अब वो ऐसा स्पाइसी खाना कैसे खाएगी? क्यान बोलती है कि इतनी सी बात पर इतना हाइपर क्यों हो रहे हो, वरना लोगों को तो ये लगेगा कि रो तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है। रो कहती है कि रिलैक्स करो, मुझे अभी स्पाइसी खाने का मन हो रहा है। हान क्यान से कहता है कि आगे से मुझसे ऐसे बात मत करना, मुझे तुम्हारा समझदार वाला साइड ही पसंद है। अब खाना खाओ, तुम बहुत ही पतली हो गई हो। तब रो कहती है कि हाँ, तुम लोगों की शादी को भी काफी टाइम हो गया है, तुम हमें कब गुड न्यूज दे रही हो? फिर में दिखाते हैं कि कियान अपने दूल्हे शाह से बेग कर रही होती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, शादी स्टार्ट होने वाली है, तुम अभी पीछे कैसे हट सकते हो? शाह कहता है कि सॉरी, मुझे अब समझ आ गया है कि मैं रोज प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूंगा, ये शादी अब कैंसिल होती है। ये सुनकर कियान बिल्कुल टूट जाती है और वो रोड पे अकेली बैठकर रोने लगती है। आते जाते लोग उसे ताने मार रहे होते हैं। तभी हान उससे कहता है कि अगर शाओ तुमसे शादी नहीं करना चाहता तो मैं तुमसे शादी करूंगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिस पर कियान उसे हाँ कर देती है। फिर वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। हान कहता है कि मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा। कियान बोलती है तो चलो हम एक बेबी प्लान करते हैं, हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। प्रेजेंट में कियान सो जाती है। हान रो से कहता है कि चलो, वैंग और बाकी लोग हमारा वेट कर रहे होंगे, लेकिन कियान सोई नहीं होती, वो उन दोनों का पीछा करने लगती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों अपने दोस्तों के पास आ जाते हैं। दोस्त उनसे कहते हैं कि तुम लोग इतनी लेट क्यों आए, लो अब ड्रिंक करो। हान कहता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो ड्रिंक नहीं कर सकती, उसकी जगह मैं ड्रिंक करूंगा। तब उसके दोस्त बोलने लगते हैं कि तुम दोनों ही परफेक्ट मैच थे, बस अफसोस है कि तुम दोनों की शादी नहीं हुई। तब दूसरा दोस्त बोलता है तो क्या हुआ, बीवी कियान हो सकती है पर हान के साथ नाम तो हमेशा रो का याद रखा जाएगा। रो कहती है कि ऐसा मत बोलो, हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, आज तो हमें कियान से छुप के निकलना पड़ा। हान कहता है कि हाँ, आज की पार्टी के बारे में कोई भी कियान को कुछ नहीं बताएगा। तभी एक लड़की रो को नेकलेस देकर बोलती है कि ये गिफ्ट हान ने स्पेशली तुम्हारे लिए चूज किया है। फिर में दिखाते हैं कि कियान नेकलेस को देखकर बोलती है कि क्या ये गिफ्ट तुमने मेरे लिए लिया है? हान कहता है कि नहीं, मैं एक क्लाइंट के लिए लाया हूँ, ये तुम पर उतना सूट नहीं करेगा, मैं तुम्हें एक और अच्छा नेकलेस दिलवा दूंगा। प्रेजेंट में वो कहती है कि ऐसा नहीं था कि ये मुझ पर सूट नहीं करता, बल्कि तुम मुझे ये देना ही नहीं चाहते थे। रो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये नेकलेस पसंद है, अब लाए हो तो मुझे पहना भी दो, बताओ कौन ज्यादा प्रेटी है, मैं या कियान? हान बोलता है कि ऑफ कोर्स तुम। तब कियान उसे कॉल करके बोलती है कि मैं अभी अभी उठी हूँ, तुम दोनों घर पर नहीं थे, क्या बाहर गए हो? हान कहता है कि रो का कुछ काम था, मैं उसे घर छोड़कर ऑफिस आ गया हूँ, आज रात में बहुत बिजी रहूंगा, अब हम बाद में बात करते हैं।
तब कियान डायरेक्ट पार्टी में घुस जाती है। हान बोलता है कि तुम यहाँ कैसे आ गई? कियान बोलती है कि मेरी फ्रेंड ने तुम्हें यहाँ देखा था, उसे टेंशन हो गई तो उसने मुझे कॉल किया। क्यों, कोई प्रॉब्लम है अगर मैं यहाँ हूँ? हान कहता है कि नहीं, बस तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती और रात भी हो गई है। तब वो कहती है कि मैं ही हान को यहाँ लेकर आई थी, तुम जानती हो ना कि प्रेगनेंसी में थोड़ा अनसेफ फील होता है। कियान बोलती है कि कोई बात नहीं, सब इतने चुप क्यों हो गए? क्या मैं यहाँ पर वेलकम नहीं हूँ? हान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे लिए स्नैक मंगवाता हूँ। तब रो अपने दोस्त को इशारा करती है। उसका दोस्त वेटर को गिरा देता है, जिससे दूध कियान के ऊपर गिर जाता है। उसके दोस्त बोलते हैं कि तुमने कियान के कपड़े गंदे कर दिए, चलो मॉल चलते हैं, नया ड्रेस ले लेते हैं। तो दूसरी लड़की बोलती है कि पहले शावर ले लो, तुमसे बहुत ही स्मेल आ रही है। वेटर कहती है कि सॉरी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हान कहता है कि कौन सी सर्विस है, तुम्हारी जॉब अब से खत्म है। सोचो ये सिर्फ दूध था, अगर गर्म पानी होता तो मेरी वाइफ जल जाती। फिर इसके बाद घर आकर वो कियान से कहता है कि मैंने तुमसे ऑफिस का इसलिए कहा था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम नाराज हो जाओगी। कियान बोलती है कि शादी में ट्रस्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हान कहता है कि कभी कभी छोटा सा झूठ भी रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। कियान कहती है कि बस करो, अब मैं थक गई हूँ। हान बोलता है कि हमारी शादी रो के साथ ही हुई थी, अब वो प्रेग्नेंट है तो हमें भी बेबी प्लान करना चाहिए। तभी रो को हान का कॉल आता है। वो बोलती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से यहाँ आ जाओ। हान कियान से कहता है कि ऑफिस का अर्जेंट काम आ गया है, मुझे हैंडल करना पड़ेगा। कियान सोचती है कि तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ, क्योंकि मैं जल्दी यहाँ से जा रही हूँ। तभी उसे कॉल आता है कि आपका वीजा अप्रूव हो गया है। सुबह कियान अपना सामान पैक करने लगती है। हान बोलता है कि इतनी अचानक तुम यहाँ से कहाँ जा रही हो? कियान बोलती है कि अचानक नहीं, पहले से ही प्लान था कि शॉपिंग और ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए मैं अपनी फ्रेंड के साथ अब्रॉड जा रही हूँ। हान कहता है तो शादी की फोटो क्यों ले जा रही हो? कियान बोलती है कि तुम याद आओगे ना, इसलिए मैं ले जा रही हूँ। हान कहता है कि तुम पागल हो, मैं तो यही हूँ, जो चाहे वो खरीदना, मैं पे कर दूंगा। कियान सोचती है कि कोई इतना फेक प्यार कैसे दिखा सकता है। मैं फिर से उसकी बातों में आ ही गई थी। फिर हमें दिखाते हैं कि हान मॉल की ओपनिंग करता है। सब लोग उससे कहते हैं कि तुम तो सच में कमाल हो, इतनी यंग एज में इतनी बड़ी सक्सेस। हान बोलता है कि मॉल सिर्फ मेरी वजह से नहीं बना, इसका क्रेडिट रो के डिजाइन को जाता है, उसकी डिजाइन के बिना मॉल इतना खूबसूरत नहीं बनता। तभी वह कियान भी आ जाती है। रोहान से कहती है कि स्पीच का टाइम हो गया है, तुम स्टेज पर चले जाओ। और वो कियान से बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ, घरवाली बनने के बाद अब तुम डिटेक्टिव बन गई हो, पहले क्लब में चेक किया और अब पब्लिक इवेंट में भी पीछा कर रही हो। कियान बोलती है तो आखिर तुमने सच बोल ही दिया। रो कहती है कि आज के शो की स्टार मैं हूँ, तुम सिर्फ उसकी वाइफ हो, इसलिए अब मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। तुम खुद को जीनियस आर्किटेक्ट बोलती थी ना, अब देखो एक आदमी के लिए तुमने अपनी कंपनी छोड़ दी, खुद के पास तो कुछ भी नहीं बचा। रजे में दिखाते हैं कि कियान हान से बोलती है कि देखो ये न्यू मॉल का डिजाइन मैंने खुद बनाया है, तुम्हें ये कैसे लगा? अगर मैं कंपटीशन में डालूंगी तो पक्का जीत जाऊंगी। हान कहता है कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन इतनी मेहनत मत करो, हम बेबी प्लान कर रहे हैं, अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो काम मैनेज करना मुश्किल होगा। कियान बोलती है पर मैं अपना काम नहीं छोड़ना चाहती। हान बोलता है कि उसकी टेंशन मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। प्रेजेंट में हान वही ब्लूप्रिंट सबको दिखाता है और बोलता है कि ये डिजाइन रो ने बनाया था। कियान रो से बोलती है कि ये तो मेरा बनाया हुआ डिजाइन है, ये तुम्हारा कब से हो गया? रो कहती है कि शायद तुम्हें पता नहीं, हान ने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वो मुझसे शादी नहीं कर पाया और उसे डर था कि तुम मेरे हस्बैंड की क्लोज ना हो जाओ। कियान कहती है कि मैं नहीं मानती कि वो मेरा डिजाइन तुम्हें दे देगा, मैं उससे खुद जाकर पूछूंगी। तब रो उसे रोकने लगती है और कहती है क्या तुम मेरे बेबी को मारना चाहती हो? सब लोग बोलते हैं कि अरे नहीं, प्रेग्नेंट लेडी गिर गई, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। हान कियान से बोलता है कि तुम तो अब्रॉड जा रही थी ना, फिर यहाँ क्या कर रही हो? तुम रो को हर्ट नहीं कर सकती, चाहे तुम उसे नापसंद ही क्यों ना करो। कियान बोलती है कि सच सच बताओ, मॉल का डिजाइन मेरे कंप्यूटर वाले डिजाइन जैसा क्यों है? हान कहता है कि बस एक डिजाइन ही तो है, तो क्या हुआ?
कियान कहती है कि मेरी मेहनत का तुम्हारे उसके लिए प्यार से क्या रिलेशन है। हान बोलता है कि तुम्हें क्या बोल रही हो। तब रो कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जल्दी से मुझे हॉस्पिटल ले चलो। जिस पर कियान गुस्से में आकर एयरपोर्ट पर बैठ जाती है। वो हान को लगभग कॉल करती है, लेकिन स्टोर क्रेडिट से कहती है कि मिस्टर हान अभी अपनी गर्लफ्रेंड को ज्वेलरी दिखाने में बिजी हैं। आपको जो बोलना है मैं उन्हें बाद में बता दूंगी। तब कियान फोन काट देती है और अपना सिम निकाल कर फेंक देती है। हान रोज से कहता है कि आज जो भी हुआ उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। तुम जो चाहे ज्वेलरी चूज कर लो, इसे मेरी वाइफ की तरफ से माफी समझना। रो कहती है कि मैं अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तुम ही मेरी हेल्प करो ना चूज करने में। तभी सेक्रेटरी हान से बोलता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, जिस प्लेन में आपकी वाइफ थी वो प्लेन क्रैश हो गया है। हान के होश उड़ जाते हैं। वो बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और वो कियान को कॉल ट्राई करता है, लेकिन उसका नंबर नहीं लगता। वो सेक्रेटरी से बोलता है कि तुमने किससे पूछकर मेरा फोन यूज किया। वो कहती है कि इसे मैं नहीं कहा था, मैं बस नहीं चाहती थी कि कोई हमें ज्वेलरी चूज करने में डिस्टर्ब करे, पर मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जिस पर हान गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है और वो प्लेन क्रैश वाली जगह पर आकर कियान को ढूंढने लगता है। वो पुलिस से बोलता है कि सच का अपडेट क्या है, मेरी वाइफ कहाँ गई। ऑफिसर कहते हैं कि आपकी वाइफ ने क्रैश के समय ऑक्सीजन मास्क लगाने से मना कर दिया था, जिससे वो साइट तक नहीं पहुंच पाई। जितनी इंफॉर्मेशन है उसे देखकर लगता है कि उन्होंने खुद रेस्क्यू लेने से मना कर दिया। हमें लगता है कि वो मेंटली टूट चुकी थी। हान कहता है कि मुझे बहाने नहीं चाहिए और लोग भेजो मेरी वाइफ को ढूंढने के लिए, वो जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ। तब रो उससे कहती है कि चलो घर चलते हैं, पुलिस कियान को ढूंढ लेगी। अपना हाथ देखो, तुम्हारे हाथ से खून आ रहा है। हान कहता है कि नहीं, मेरे बिना वो डर जाएगी, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। रो कहती है कि बस करो, तुमने कब उससे सच्चा प्यार किया, शादी तो सिर्फ तुमने मेरे लिए की थी ना, अब वो नहीं रही तो तुम फ्री हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हान बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो वहाँ गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो टेबल पर कियान की रिंग पड़ी हुई होती है। हान बोलता है कि ये तो हमारी वेडिंग रिंग है, ये यहाँ कैसे आई। रिजू में दिखाते हैं कि कियान अपनी रिंग को ढूंढ रही होती है। हान कहता है कि अब रहने भी दो, पूरा दिन हो गया है तुम्हें रिंग ढूंढते हुए, मैं तुम्हें दूसरी रिंग दिला दूंगा। कियान बोलती है कि नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दूं, वो रिंग तुमने मुझे दी थी, ये देखो वो मिल ही गई, मैं इसे हमेशा अपने पास रखना चाहती हूँ। प्रेजेंट में सेक्रेटरी हान से बोलता है कि प्लान के ब्लैक बॉक्स का डाटा मिल गया है, मैं आपको वो भेज रहा हूँ, जिसमें ज्ञान की रिकॉर्डिंग होती है। वो हान से कहती है कि शायद मैं अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहूंगी, मैं बाहर से वापस आई थी शाह से शादी करने के लिए, पर शादी वाले दिन उसने बोला कि वो रोज से प्यार करता है, सबके सामने उसने मुझे छोड़ दिया, मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। तब तुम मेरे सामने आए और मुझे उस बुरी हालत से बाहर निकाला। पिछले 3 साल तुमने जो कुछ भी किया सब एक्टिंग थी, फिर भी मैं थैंकफुल हूँ कि तुम मेरे साथ रहे, पर ये शादी झूठ पर बनी थी। जब मुझे सच पता चला तो ऐसा लगा कि जैसे तुमने मुझे वापस उसी अंधेरे में धकेल दिया है। वो ब्लूप्रिंट एक आर्ट गैलरी के लिए था, जो मैं अपने गुजरे हुए पेरेंट्स के सपने को पूरा करने के लिए बनाना चाहती थी, पर तुमने उस प्लान का यूज रो को इम्प्रेस करने के लिए किया। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं मरने वाली हूँ, अब से तुम्हें अपने इमोशन छुपाने की जरूरत नहीं, दिल खोल के उससे प्यार करना। हान ये सब सुन के बुरी तरह चिल्लाने लगता है। सेक्रेटरी कहता है कि उस दिन आपने मिस्रों से जो कुछ भी कहा था तब आपकी वाइफ ने सब कुछ सुन लिया था। हान कहता है कि अगर उसने सब कुछ सुन लिया था तो उसने मुझसे बात क्यों नहीं की, क्यों इतनी आसानी से उसने मौत को एक्सेप्ट कर लिया, मेरी फीलिंग्स के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तभी वहाँ रो आकर उससे बोलती है कि मेरे हस्बैंड और उसकी सेक्रेटरी को मैंने ने रूम में पकड़ लिया। जब मैंने उससे जवाब मांगा तो उसने मुझे ही पाकर बोल दिया, कह रहा था कि उसे मुझसे शादी करने का पछतावा है। हान कहता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है तुम्हारी बातों के लिए। रो कहती है कि तुम किरण के प्लेन एक्सीडेंट का ब्लेम मुझ पर क्यों डाल रहे हो, प्लेन में वो खुद चढ़ी थी। लेकिन हान की तबीयत फिर से बिगड़ने लगती है और वो फिर से बेहोश हो जाता है। तब रो किरण की सारी फोटो को वहां से हटवाने लगती है। वो कहती है कि किरण तो अब नहीं रही, तो अब मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी, और वो उनकी वेडिंग फोटो को आग में फेंक देती है। हान उससे बोलता है कि तुम्हें क्या कर रही हो, फिर वो फोटो को आग से
बाहर निकाल लेता है। रो कहती है कि तुम्हारा हाथ तो जल गया, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। हान बोलता है कि किससे पूछकर तुमने मेरी चीजों को छुआ। रो कहती है कि कियाना मर चुकी है, अब सब कुछ क्लियर करने का टाइम आ गया है। हान बोलता है कि किसने बोला क्यों मर गई है, वो जिंदा है। रो बोलती है कि खुद से झूठ मत बोलो, पुलिस ने बोला था कि उसने ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाया क्योंकि वो जीना नहीं चाहती थी। कल से उसकी डेथ की न्यूज सुन के तुम बेहोश हो गए थे, मैं तुम्हें ऐसा टूटते हुए नहीं देख सकती। हान बोलता है कि तुम ऐसे चली जाओ, मेरा दिमाग अभी ऑलरेडी खराब है, मुझे अभी रेस्ट चाहिए। रो कहती है कि ठीक है, अभी तुम रेस्ट करो। इसके बाद कियान हान का लैपटॉप देख रहा होता है जिसमें उसकी मैरिज की फोटो होती हैं। तभी वहाँ रो दूध लेकर आ जाती है और जानबूझकर लैपटॉप पर गिरा देती है। हान कहता है कि तुमने ये क्या किया। रो कहती है कि सिर्फ एक लैपटॉप ही तो है, मैं नया दिला दूंगी। हान कहता है कि इसमें कियान का इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था, मुझे इसे उसके लिए कंप्लीट करना है। रो कहती है तो रिकवर करवा लो, क्या तुम्हारी टीम स्ट्रांग नहीं है। तब हान उसकी बातों का जवाब दिए बिना ही वहां से चला जाता है। सेक्रेटरी हान से बोलता है कि आधे महीने से आप ओवर टाइम वर्क कर रहे हो, थोड़ा रेस्ट क्यों नहीं कर लेते। हान कहता है कि कल मेरी क्लाइंट से मीटिंग है, ये प्रोजेक्ट कियान की जिंदगी का सपना था, मैं इसे उसके लिए पूरा करूंगा। मीटिंग में मिस लू हान से बोलती है कि पहले कियानी थी जिसने ये प्रोजेक्ट पुश किया था। हान कहता है कि अब मैं उसकी जगह ये काम कंप्लीट करूंगा जब तक वो वापस नहीं आ जाती। तभी रो आकर मिस लू पर पानी फेंक देती है। हान कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। रो कहती है कि मैं देखने आई हूँ कि कौन सी लड़की ने तुम्हें मुझसे छीना है। हान कहता है कि बकवास करना बंद करो, ये मेरी बिजनेस पार्टनर है और मेरी कंपनी की सबसे बड़ी क्लाइंट भी है। रो कहती है कि इतनी यंग और इतने बोल्ड कपड़े पहन के कौन सा बिजनेस होता है, मैं इसका मास्क उतार के सबको दिखाऊंगी कि कैसे ये दूसरी औरतों के आदमियों को फंसा लेती है। हान कहता है कि बस करो, अब हद हो गई, और वो क्लाइंट से कहता है कि सॉरी, जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, बाद में मैं प्रॉपर्ली तुमसे सॉरी बोलूंगा। क्लाइंट बोलती है कि अब रहने दो, तुमने कियान को भगा दिया सिर्फ इस औरत के लिए। तब हान रो से कहता है कि प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया, अब तो तुम खुश हो ना। रो कहती है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, पहले मुझसे बात करो, जिस पर हान उसे धक्का दे देता है। तब रो का मिसकैरेज हो जाता है। डॉक्टर हान से कहते हैं कि सॉरी, हम उनके बच्चे को नहीं बचा पाए, सर्जरी के टाइम हेवी ब्लीडिंग होने की वजह से हमें उनका यूटेरस भी निकालना पड़ा। रोशा से कहती है कि हमारा बेबी चला गया। क्या कहता है कि अच्छा हुआ, क्या पता कि वो बच्चा मेरा था भी या नहीं, मुझे सब पता है कि तुम पहले हान के साथ अफेयर में थी, अब खुद ही डिवोर्स फाइल कर दो, मुझे अपनी पुरानी शादी कैंसिल नहीं करनी चाहिए थी। तभी नर्स आपस में बात करती हैं कि सुना है पेशेंट ने सुसाइड करने की कोशिश की, बच्चा तो चला गया और यूटेरस भी निकल गया और अब हस्बैंड भी उसे छोड़ गया है। हान ये सब सुन के रो के पास आ जाता है। वो कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रो कहती है कि तुमने तो बोला था कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं। हान कहता है कि दोस्ती की खातिर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तभी सेक्रेटरी हान से बोलता है कि एक बुरी खबर है, आपकी वाइफ के लास्ट वर्ड ऑनलाइन लीक हो गए हैं। पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा है और बाहर रिपोर्टर का क्राउड लगा है। तभी बाहर निकलते ही रिपोर्टर हान को घेर लेते हैं। वो कहते हैं कि क्या आपकी वाइफ की डेथ आपके अफेयर की वजह से हुई है। हान कहता है कि मैं मानता हूँ कि शुरू में मैंने कियान से शादी अपने फायदे के लिए की थी, लेकिन बाद में मैं उसे सच्चा प्यार करने लगा, वो वापस आ जाएगी तो मैं उसे सबको सच बता दूंगा। वही रो कहती है कि कियान मरने के बाद भी मुझे चैन से नहीं जीने दे रही। इसके बाद सेक्रेटरी हान से बोलता है कि हमें आपकी वाइफ मिल गई है। हान कहता है कि मेरी वाइफ कहाँ है। तब सेक्रेटरी उसे बॉक्स दिखाता है। हान कहता है कि क्या मजाक है, इस बॉक्स का कियान से क्या कनेक्शन। ऑफिसर कहते हैं कि हमें उनके रिमेन्स पहाड़ों के पास एक गांव में मिले थे, उनकी बॉडी हाइट से गिरने की वजह से टुकड़ों में हो गई थी, टाइम ज्यादा होने की वजह से बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी, इसलिए अथॉरिटीज ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। वेरिफिकेशन के बाद ही कंफर्म हुआ है कि आपकी वाइफ हैं। हान कहता है कि नहीं, वो मर नहीं सकती, तुम लोग उसकी हेल्प कर रहे हो ना, वो मुझे पनिश कर रही है रो के साथ होने के लिए। ऑफिसर कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत कहिए, हमें भी आपके लिए अफसोस है। तब हान बॉस को पकड़ के रोने लगता है। फिर वो घर में वो ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। वो कहता है कि मुझे बहुत देर से समझ आया, काश मैं पहले समझ जाता, तुमने मुझे एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं दिया, पहले मुझे लगता था कि मैं रोज से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, पर
मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो तुम ही थी जो हमेशा मेरे साथ रही। मैं तुम्हारे जैसा एक बच्चा भी चाहता था। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और वो वहीं बैठा रहता है। तभी रोज़ उसके पास जाती है। वो उसे कियान समझकर किस करने लगता है। रो कहती है कि होश में आओ, मैं कियान नहीं हूँ। हान कहता है कि निकल जाओ यहाँ से, मेरी वाइफ को तुम्हारा यहाँ आना पसंद नहीं। रो कहती है कि कब तक तुम उसके गम में डूबे रहोगे, मैं तुम्हें ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती। और वो कियान के ऐसे बॉक्स को उठा लेती है और कहती है कि तुमने उसे प्यार ही नहीं किया था, तो अब अचानक इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो। हान कहता है कि ये कियान की लास्ट निशानी है, प्लीज उसे मुझे वापस दे दो। लेकिन रो उसकी बात नहीं सुनती और बॉक्स को गिरा देती है। हान कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। रो कहती है कि रियलिटी फेस करो, कियान प्लेन क्रैश से बचना नहीं चाहती थी। तब हान उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि शायद तुम्हें चूज करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, जो कुछ भी तुमने किया है उसका हिसाब तुम्हें चुकाना पड़ेगा। फिर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और मीडिया से बोलता है कि रो का मोर वाला डिजाइन असली नहीं है, उसने मेरी वाइफ कियान का डिजाइन कॉपी किया था। आज मैं अनाउंस करता हूँ कि मेरी कंपनी का रो के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं है और इस इंडस्ट्री में भी उस पर लाइफ टाइम बैन लग जाएगा। रो कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, वरना मैं इस सिटी में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। हान कहता है कि जो चोरी हुआ है वो तो वापस लिया जाएगा, ये नेकलेस भी। दूसरी तरफ कियान भी उसका इंटरव्यू देख रही होती है। वो कहती है कि अब सॉरी बोलने का कोई फायदा नहीं और ना ही मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत है। तभी वहाँ उसकी दोस्त यहाँ आ जाती है। वो कहती है कि मेरे अंकल मुझे लेने आने वाले हैं, जिस पर उसके अंकल भी वहाँ आ जाते हैं। या उनसे कहती है कि आप ऊपर क्यों आ गए। शैन कहता है कि बस ऐसे ही, ये तुम्हारी फ्रेंड है ना। और वो कियान से हाथ मिलाने लगता है। फिर हमें 2 साल बाद का सीन दिखाते हैं। हान कियान के पास जा रहा होता है। उसे उसकी बहन बताती है कि कियान जिंदा है, उसने अभी अब्रॉड में अपनी फर्म खोली है, एड्रेस मैं तुम्हें भेज रही हूँ। वहीं सेक्रेटरी शैन से बोलता है कि मिस कियान की फ्लाइट तो 2 घंटे बाद में लैंड होगी, आप 2 साल से उन्हें फॉलो कर रहे हो, फिर भी उन्होंने कभी आपको हाँ नहीं बोली, आपको क्या ये टाइम वेस्ट नहीं लगता। शैन कहता है कि किसी को पसंद करना कभी वेस्ट नहीं होता। फिर 2 घंटे बाद कियान उससे कहती है कि तुम बिजी थे तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, मैं टैक्सी ले लेती। शैन बोलता है कि मैं बिजी नहीं था, बस काम से ही आया था। कियान बोलती है कि जब भी मैं ट्रेवल करती हूँ तुम आसपास ही मिल जाते हो। तब शैन उसे घर पर ड्रॉप कर देता है। कियान बोलती है कि आज के लिए थैंक्स। शैन बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं वैसे ही यहाँ से गुजर रहा था। कियान बोलती है कि तुम हर बार यही बोलते हो। शैन बोलता है कि सच बताऊं तो मैं तुम्हें लेने ही आया था, क्योंकि मुझे तुम्हें देखने का वेट नहीं हो रहा था। तभी वहाँ हान भी आ जाता है। वो कियान से बोलता है कि थैंक गॉड तुम जिंदा हो, मैं तुम्हें 2 साल से ढूंढ रहा था। कियान बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो और मैं तुमको नहीं जानती। शैन कहता है कि दूर हटो, उसने कहा ना कि वो तुमको नहीं जानती, जबरदस्ती करना क्राइम होता है। हान बोलता है कि तुम कौन हो और मेरी वाइफ के साथ क्या कर रहे हो। शैन बोलता है कि क्या मजाक है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। हान कहता है किससे बोलो कि तुम मेरी वाइफ हो। शैन कहता है कि जब वो तुम्हारे साथ थी तब तो तुमने उसकी कदर नहीं की और अब ड्रामा कर रहे हो मिस करने का। तभी कियान शैन से बोलती है कि सॉरी, ये सब तुम्हें देखना पड़ा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था क्यों यहाँ आ जाएगा। शैन बोलता है कि सच बोलूं तो उसकी वजह से मुझे तुम्हारे साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। कियान बोलती है क्या तुम जानना नहीं चाहते कि वो आदमी कौन है। शैन बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे बस इतना पता है कि तुम उसे पसंद नहीं करती और ना ही उसे देखना चाहती हो, यही मेरे लिए काफी है। कई बार निकलते ही हान और उसमें लड़ाई हो जाती है। हान कहता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ कियान सिर्फ मेरी ही रहेगी। शैन बोलता है कि 2 साल पहले ही तुम उसके हस्बैंड के लाने का हक खो चुके हो। हान फिर भी कियान को नेक्स्ट दिन मनाने के लिए आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें वापस घर ले जाने आया हूँ। कियान बोलती है कि वो जगह मेरे घर नहीं है। हान कहता है कि मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, पर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कियान कहती है कि पहले उठ जाओ, सब लोग देख रहे हैं।
हान कहता है कि जब तक तुम हाँ नहीं बोलोगी तब तक मैं नहीं उठूंगा। तभी वहाँ शहन आकर उसे बोलता है कि तुम फिर से आ गए, तुम बार बार बोलते हो कि मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारी वाइफ है, तो ये क्यों नहीं बताते कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया। फिर वो कियान से बोलता है कि मैं तुम्हारे फेवरेट रोजेस बाहर से लाया हूँ। कियान से बोलती है कि जो कुछ भी हो गया है उसे यहीं खत्म करते हैं, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। इसके बाद कियान अपनी आर्ट गैलरी की ओपनिंग सेरेमनी रखती है। वो कहती है कि लगभग 2 सालों की मेहनत के बाद आज ये जगह खुल पाई है। मेरे लिए ये सिर्फ एक गैलरी नहीं बल्कि मेरे पेरेंट का सपना था। शैन कहता है कि तुमने उनका सपना सच कर दिया, वो जहाँ भी होंगे तुम पर बहुत प्राउड होंगे। तभी वहाँ रोआ कर से बोलती है कि मुझे पता था तुम जिंदा हो, क्योंकि मैंने तुम्हारा डिजाइन मॉल बनाने में यूज किया था, तो ये गैलरी खोलकर तुम मुझे चैलेंज कर रही हो। कियान बोलती है कि शाओ को तुमने ही मुझसे छीना था, फिर हान को भी अपने जाल में फंसा लिया। अब जब दोनों ने तुम्हें छोड़ दिया है तो तुम मुझ पर ही ब्लेम डाल रही हो। रो कहती है कि मेरी जिंदगी तुमने ही बर्बाद की। शेन बोलता है कि ये सब तुम्हारी अपनी चॉइसेस का रिजल्ट है, कियान को दोष देने का तुम्हें कोई हक नहीं। रो कहती है कि तुमने तो कमाल ही कर दिया, 2 साल में नया बॉयफ्रेंड भी ढूंढ लिया। शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे पास जो खड़ी है वो एक सेकंड हैंड माल है। शेन कहता है कि मुझे तुमसे उसके बारे में कुछ नहीं जानना। तभी हान रो से कहता है कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक भी आ गई। रो कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरा ख्याल रखोगे। हान कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, बस एक गलती हो गई कि मुझे देर से समझ आया कि मैं एक्चुअल में किसी और से प्यार करता हूँ। तुम्हारी वजह से मैंने बार बार उसे हर्ट किया। रो कहती है कि उसे तुमसे बेटर आदमी मिल गया है, फिर भी तुम उसे चिपके हुए हो। हान कहता है कि तुम सही बोल रही हो, मैं बिल्कुल बेशरम हूँ। यान बोलती है कि बस करो, तुमने मुझसे शादी भी रो के लिए की थी ना, तुम्हारे लिए मैंने अपनी कंपनी तक छोड़ दी। तुमने तो ये भी डिसाइड कर लिया था कि मैं कभी माँ ना बन सकूं। अब जब मैंने तुम दोनों को अकेला छोड़ दिया है तो अचानक तुम्हारा दिल कैसे बदल गया। हान बोलता है कि ऐसा नहीं है, उसने मुझे कंफ्यूज किया था। कियान बोलती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना और वो वहां से जाने लगती है। तब रो चाकू निकाल लेती है। हान उसे रोकता है तो वो उसके हाथ पर कट लगा देती है और पीछे से कियान पे अटैक करती है, लेकिन शैन बीच में आ जाता है और हट हो जाता है। रो कहती है कि देखा तुमने, तुम्हारा लवर मर गया, अगर मेरी हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें भी चैन से जीने नहीं दूंगी। तब कियान शैन को लेकर हॉस्पिटल में आ जाती है। हान उसे कहता है कि टेंशन मत लो। कियान बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, किसने तुम्हें यहाँ बुलाया। हान बोलता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। कियान बोलती है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम अचानक वहाँ नहीं आते तो रो को गैलरी का पता भी नहीं चलता और ना ही शैन मुझे बचाते हुए हर्ट होता। हान कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें घर ले जाना चाहता था। याओ कहती है कि उसने क्लियरली कह दिया है ना कि वो अभी तुमसे नहीं मिलना चाहती, अब यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद शैन को होश आ जाता है। कियान उससे बोलती है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। शैन बोलता है कि सच कहूँ तो मुझे खुशी है कि मैं हर्ट हुआ और तुम बिल्कुल ठीक हो। कियान बोलती है क्या तुमने सुना नहीं कि मेरा पास अच्छा नहीं था, मैं फिर मैरिज के बाद ही यहाँ आई हूँ। शैन बोलता है कि शायद तुम और हान एक दूसरे के लिए कभी बने ही नहीं थे, ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा जब तक तुम मेरी पार्टनर बनने के लिए रेडी ना हो। शैन बोलती है तो ठीक है, मैं रेडी हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए। शैन कहता है कि 10 साल लगे तुम तो पहुँचने में, पर आज तुम्हारा जवाब सब वर्थ कर गया। वीडियो में दिखाते हैं कि शैन जल्दी जल्दी साइकिल चला रहा होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल में होते हैं। तभी उसकी साइकिल गिर जाती है। कियान उससे कहती है कि ये पेपर क्रेन गुड लक लाते हैं, जो भी हो ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। फिर वो कहती है कि तुम तो पूरी तरह से भीग गए हो, ये अम्ब्रेला रख लो। बदल में हान कियान के पास फिर से आ जाता है उसे मनाने के लिए। कियान बोलती है कि अब तुम मेरे लिए मैटर नहीं करते क्योंकि मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती। हान कहता है कि हमारी वेडिंग रिंग है और ये वही नेकलेस है जो तुम्हें पसंद आया था, देखो मैं सब तुम्हारे लिए ले आया हूँ। कियान बोलती है कि अब देर हो चुकी है। शैन बिना सोचे समझे मेरी प्रोटेक्शन करता है, मैं उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकती हूँ, मुझे सालों लगे हैं तुम्हें समझने में, मैं फिर से तुम पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तभी हान को उसकी सिस्टर का कॉल आता है कि क्या तुम्हें कियान मिल गई। वो कहता है कि शायद मैं उसे जिंदगी भर के लिए खो चुका हूँ। इसके बारे में दिखाते हैं कि शैन कियान को बर्थडे सरप्राइज देता है। कियान बोलती है कि बिजी होने की वजह से मैं तो खुद का ही बर्थडे भूल गई थी। शैन कहता है कि तुमने सबके लिए घर डिजाइन
डिजाइन किए हैं, पर अपना घर तुम्हें अभी तक नहीं मिला। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक परमानेंट घर देना चाहता हूँ। तुम पूछती थी ना कि नेकलेस वाली रिंग का क्या मतलब है। ये हमारी वेडिंग रिंग है, स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए डिजाइन की थी। मैं इसे तभी पहनाऊंगा जब तुम मुझे हाँ करोगी। कियान बोलती है तो मेरा आंसर हाँ है, तुम इसे पहना दो। तब हान भी उन्हें दूर से देख रहा होता है। वो कहता है कि अब समझ आया कि मैंने सिर्फ कियान को ही नहीं खोया, बल्कि एक सच्चा प्यार भी खो दिया, जो कभी अब वापस लौट कर नहीं आएगा। और इसी के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।